तो अपन कहाँ पे थे? यहाँ, ठीक है। अब फोर्थ जो यूज है उसका, टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स टाइम टेबल और फिक्स प्रोग्राम। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहां पे होता है? जो फ्यूचर इवेंट है लेकिन उसका जो कार्यक्रम है वो फिक्स्ड है, टाइम टेबल फिक्स है, प्रोग्राम जाना फिक्स है। यानी कि हमको वो प्रोग्राम लेट नहीं होना है, वो एकदम फिक्स टाइम टेबल है उसका। एग्जाम्पल अपन देखेंगे। द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 टुमारो मॉर्निंग। 7 AM भी बोल सकते हैं इसमें, लेकिन 7 टुमारो मॉर्निंग, यानी कि जो अगली जो फ्लाइट है या अगला जो अपना प्लेन है, फ्लाइट, वो कल सुबह 7 बजे है, मॉर्निंग में। ठीक है। तो ये क्या है कि फिक्स्ड है। ठीक है, अगली जो फ्लाइट है 7 बजे है, वो फिक्स है, लेकिन फ्यूचर में है ना, यानी कि कल। तो उसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock। जो मैच है, क्रिकेट मैच या कोई भी फुटबॉल मैच हो गया या कोई भी मैच हो गया, कबड्डी देखते हैं अपन, तो वो मैच 9 बजे शुरू होगा। ठीक है, ये फ्यूचर इवेंट्स है लेकिन इसका टाइम फिक्स है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। द ट्रेन लीव्स एट 5:20। जो ट्रेन है 5:20 पर छूटेगी। ठीक है, तो इसका भी फ्यूचर इवेंट है ये, लेकिन इसका टाइम फिक्स है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल का यूज होगा। और और यूजेस का देखते हैं। पांचवा, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। कोटेशन यानी कि कोई होता है नहीं, मुहावरे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक है, इसी टाइप से जैसे हम लोग कुछ सेंटेंस होते हैं ना, मुहावरे, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ठीक है, जैसे कोई कोट्स होते हैं ना, बड़े बड़े लोग कोट्स बोलते हैं, यानी कि अपना अपना कई लोगों का डायलॉग रहता है, उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। और एक और इंपॉर्टेंट यूज, इट इज यूज इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का और कहा यूज होता है? जहां पे टाइम और कंडीशन फिक्स है। टाइम और कंडीशन फिक्स है, तो ऐसे बोलते हैं ना, आई सेल वेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, टिल यू फिनिश योर लंच, जब तक तुम अपना लंच खत्म नहीं कर लेते। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है, और ये है फ्यूचर सिंपल। तो आई के साथ सेल का यूज होता है। आई सेल वेट टिल, मैं इंतजार करूंगी, ठीक है, या मैं इंतजार करूंगा, टिल, जब तक तुम अपना लंच कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, वैसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सेकंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब मैं अभी बोल रहा हूं, तो उस समय जो प्रेजेंट टेंस है वो कंटिन्यूअस रनिंग में, यानी कि वो एक्शन चलते आ रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, रनिंग में, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस चले आ रहा है, चल रहा है चल रहा है, कब खत्म होगा डोंट नो, हमको नहीं पता। जैसे सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, गाना गा रही है, लेकिन गा रही है, कब खत्म होगा हमको नहीं पता, तो सी इज सिंगिंग। द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, तो लड़के हॉकी खेल रहे हैं, कब खत्म होगा नहीं पता, कंटिन्यू खेल रहे हैं वो लोग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हमेशा एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे आप लोग क्लास को वॉच कर रहे हो, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कब खत्म होगा क्लास अभी तो नहीं है ना जानकारी। ठीक है, सेकेंड जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है, फॉर एन टेम्पोररी एक्शन विच में नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है, तो ऐसा एक्शन, जैसे अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो हो सकता है कि आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड या आई एम रीडिंग मैथ्स बुक।
मैं गणित की किताब पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा हूं। मेरा वो टेम्पररी एक्शन है, मैं डेली उसको रीड करता हूं या डेली उसको स्टडी करता हूं, तो वो मेरा टेम्पररी एक्शन है। आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड, एक बुक का नाम है। तो मैं उसको अभी पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी जस्ट नहीं पढ़ रहा हूं, वो मेरे हैबिचुअल में है। ठीक है, अभी मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं आई एम रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे कई लोग पूछते हैं ना, आप अभी ये बुक खत्म कर लिया? नो, या आपने ये किताब खत्म कर ली या ये कोर्स खत्म कर लिया? तो हम लोग क्या बोलते हैं? नो, आई एम जस्ट रीडिंग, या आई एम जस्ट लर्निंग, या स्टडिंग दिस बुक। ठीक है, तो वो हमारा कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन कब खत्म होगा ये नहीं पता, लेकिन डेली हम वो कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका यूज होता है। थर्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है फॉर एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। ऐसा एक्शन जो होने वाला है, जिसके लिए हमने अरेंजमेंट कर लिया है, हमने सब टिकट यानी कि अरेंजमेंट हो चुका है, हमको वो कार्य करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। तो मैं अभी उसके लिए अपन ने टिकट खरीद ली है या अपना माइंड सेट कर लिया है कि मैं स्त्री टू देखने जाने वाला हूं या जाऊंगा। ठीक है, या जा रहा हूं, लेकिन अभी नहीं जा रहा हूं, मैं रात को जाऊंगा। लेकिन उसको मैं कैसे बोलूंगा? आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, यानी मैं आज रात को सिनेमा जाने वाला हूं। माई अंकल इज अराइविंग टूमोरो, मेरे अंकल कल आने वाले हैं। ठीक है, या मेरे अंकल कल आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या यूज होगा? अराइविंग टुमारो, जो कि एक एक्शन जो है उसके लिए अरेंजमेंट हो चुका है। हो सकता है वो ट्रेन में बैठ चुके हैं या फ्लाइट में बैठ चुके हैं, या अपने बाई रोड ड्राइविंग से आ रहे हैं, कार को ड्राइव करते हुए। तो वो आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, लेकिन कब आएंगे? कल आएंगे। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो चुका है, उसके लिए इसका यूज होता है। ओके, अब नेक्स्ट यूज, द फॉलोइंग वर्ड on account of their meaning are not normally used in the continuous form। तो जो ये वर्ब मैं बता रहा हूं, ये सब आईएनजी के साथ यूज नहीं होते। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, सी देखना, हियर सुनना, स्मेल यानी कि खुशबू लेना। ठीक है, नोटिस किसी चीज को बारीकी से ध्यान में रखना, दिमाग में। तो इसमें आईएनजी का यूज नहीं होता। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब ऑफ अपीयर, अपीयरिंग। ठीक है, तो अपीयर, लुक, सीम, लुकिंग, अपीयरिंग, सीमिंग, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका यूज नहीं होता। वर्ब ऑफ इमोशन, वांट, फेस, डिजायर, फील, लाइक, लव, हेट, होपिंग, रिफ्यूजिंग, प्रिफरिंग, लाइकिंग, फीलिंग, डिजायरिंग, वांटिंग, विशिंग, ये नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल ऐसे ही यूज होते हैं, जैसा इसका वर्ब अभी लिखा हुआ है वैसे ही यूज होते हैं। वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, फॉरगेट, नो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर्स, अंगूर खट्टे लग रहे हैं, तो टेस्टिंग नहीं होगा। देस ग्रेप्स टेस्ट सोर, अंगूर खट्टे लग रहे हैं, तो इसमें टेस्टिंग नहीं होगा, टेस्ट हो। ठीक है, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, नो, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग ये अपन स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आई थिंक यू आर रॉन्ग इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अपने को एरर, सेंटेंस में एरर खोजने के आते हैं ना। तो इस टाइप से अगर अपन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटी इन द इमीडिएट पास्ट। ही हैज जस्ट गॉन आउट, यानी कि जो एक्टिविटी जस्ट कंप्लीट हुई है, इमीडिएटली यानी कि जस्ट कंप्लीट हुआ है। ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी बाहर, अभी कहीं गया है। ही हैज जस्ट, अब भी कहीं गया है। ठीक है,
इट हैज जस्ट स्ट्रक 10। ठीक है, अभी जस्ट 10, यानी कि इट हैज जस्ट स्ट्रक 10, यानी कि अभी जस्ट 10 बजा है। ठीक है, यह घड़ी की बात हो रही है। सेकंड, टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड, और जिसका समय नहीं दिया गया है और वो डिफाइनाइट है ना, इनडेफिनिट होता है और डेफिनेट होता है। तो आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। तो ऐसा एक्शन टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन जिसमें समय नहीं दिया गया है, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री, मैंने उसे कभी गुस्सा होते नहीं देखा है। ठीक है, आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एंग्री। मिस्टर हरी हैज बीन टू जापान। मिस्टर हरी जापान जा चुके हैं, कब गए हैं पता नहीं। ठीक है, कितने समय तक थे पता नहीं, कब वापस आए पता नहीं, लेकिन वो एक बार जा चुके हैं, है ना। थर्ड, टू डिजायर पास्ट इवेंट व्हेन वी थिंक मोर ऑफ देयर इफेक्ट इन प्रेजेंट देन ऑफ एक्शन इटसेल्फ। जो अपन ने पास्ट इवेंट किए हैं, ठीक है, जिसका एक्शन प्रेजेंट में देखने को मिलता है। गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट। गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट, मैं अभी बोल रहा हूं, यानी कि पूरे बिस्किट खत्म हो चुके हैं। इसका क्या मतलब है, पूरे बिस्किट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब नो नो बिस्किट लेफ्ट, यानी एक भी बिस्किट डिब्बे में नहीं है, जितना डिब्बे में था वो खा गया। गोपी हैज ईटन ऑल द बिस्किट। ठीक। आई हैव कट माई फिंगर। मेरा उंगली उंगली जो है कट गया या हर्ट हो गया। तो कट गया, उंगली अभी कटा, तो अब क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है। ठीक है, आई हैव कट माई फिंगर जस्ट नाउ, लेकिन उसका क्या है कि प्रेजेंट एक्शन ये है कि अभी ब्लड निकल रहा है या मेरे को पेन हो रहा है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैंने अपना कार्य पूरा कंप्लीट कर लिया। आई हैव फिनिश्ड माई ऑल वर्क, यानी कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, अब मैं आजाद हूं, मैं छुट्टी, अब मेरे को घर जाने दो। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब मेरे को घर जाने दो या मेरे को अब आराम करने दो, मैंने आज के पूरे कार्य कंप्लीट कर लिए। तो इस टाइप से भी यूज होता है। ठीक है। फोर्थ, टू डिनोट एन एक्शन बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ एंड अभी प्रेजेंट तक भी चल रहा है ना, उसके लिए। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं उसे लंबे समय से जानता हूं और अभी भी जानता हूं। लंबे समय से जानता हूं, बहुत पहले से मैं जानता हूं और अभी भी मैं उसको जानता हूं, ऐसा नहीं है, अभी भी हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में भी उसका है कि हाँ भाई मैं उसको जानता हूं, तो आप ही आगे भी मिल सकते हैं। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक, वह पिछले एक हफ्ते से बीमार है और अभी भी बीमार है, ठीक नहीं हुआ है। तो प्रेजेंट में भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। वी हैव लिव्ड हियर
तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, आज सैटरडे है, पता नहीं संडे को भी ऐसा क्यों होता है। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अभी अपन ने बताया कि ये जो एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब्स हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। नेवर, एवर, सो फॉर, टिल नाउ, येट, ऑलरेडी, टुडे। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कैसे होता है? इट इज यूज फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। यानी कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ है और अभी भी वो चल रहा है। ठीक है। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। वह, तो इसका क्या मतलब है? 5 घंटे से वो सो रहा है और अभी भी सो रहा है। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से कंटिन्यू सो ही रहा है। ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। वह लोग 4 बजे से खेल रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं, कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है। दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। ठीक है। तो इसका ये मतलब है वो लोग ये बिल्डिंग को बना रहे हैं कुछ महीनों से, सॉरी, ब्रिज को बना रहे हैं कुछ महीनों से, और वो कंटिन्यू प्रोसेस में है, अभी भी चल रहा है वो काम, अभी रुका नहीं है। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिस ये सेट हैं, ये वाले। इसके आंसर्स तो मैंने इस बार लिख दिए हैं, लेकिन आने वाले क्लासेस में मैं इसके आंसर्स आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसको अपन खुद यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो 25 जो क्वेश्चंस हैं इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चंस है, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। तो द अर्थ मूव्स, MOVES, मूव्स लगेगा। वर्ब के साथ एस का यूज होता है ना, ही, सी और इट के साथ हमेशा वर्ब के साथ एस यूज होता है। ठीक है। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है। माई फ्रेंड्स सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। तो यहाँ पे सॉ यूज होगा, SAW। मेरे दोस्तों ने प्रधानमंत्री को कल देखा था, यानी जो बीता हुआ कल है, वहां उस दिन की बात हो रही है। ठीक है। तो ये अभी और देखते हैं आगे, थर्ड। आई हैव सेंट हिम ओनली वन लेटर अप टू नाउ। ठीक है। आई हैव सेंट हिम होगा ना, मैंने अभी तक उसे केवल एक लेटर भेजा है। ठीक है। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी वेयर प्लेइंग टेनिस। ओके। अरे एक मिनट, इसमें क्या है, एक मिस्टेक ये हो गई, सॉरी। इसको अपन अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी मैंने प्रेजेंट ये पास्ट टेंस पढ़ाया नहीं है, इसमें पास्ट के भी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इसको अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें पास्ट के भी हैं, और पास्ट टेंस को भी आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब ये समझ में आएंगे ये वाले पूरे क्वेश्चंस। इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों के एग्जांपल्स हैं। तो मैं आप लोगों को अभी अनम्यूट कर देता हूँ, और कोई भी अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो ये मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। ये क्लास को अगर आप लोग चाहें तो अभी मैं इसके नोट्स आप लोग को दे दूंगा, तो चाहो तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। अगर नहीं बनता है तो अपन क्या है, जब पास्ट टेंस को पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया आज। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है तो मैं आप लोगों को सबको अनम्यूट कर दिया हूँ। तो आप लोग चाहे तो चैट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो माइक में भी आके मेरे से पूछ, कोई भी आपका ये डाउट है या कोई भी प्रश्न है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। चाहे वो एग्जाम आपका SSC का हो, IBPS का हो, चाहे आप लोग CDS की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। या कोई भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग मुझसे उसके प्रश्न पूछ सकते हैं।
हेलो। हाँ, नोट्स मिल जाएगा, इसका मैं पीडीएफ आप लोगों से जस्ट अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है। इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि कहाँ पे प्रेजेंट टेंस का अच्छे से यूज कर रहे हैं। ठीक है। और कोई भी क्वेश्चंस है, बेझिझक पूछिए। जब तक क्वेश्चन पूछोगे नहीं, डाउट अपने अंदर रखोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। डाउट मत रखो, कोई भी डाउट है तो पूछो आप लोग में से। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। मैंने आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, केवल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया। और आप लोगों को वर्ड्स पावर कैसे बढ़ाना है उसके बारे में बताया, और आप लोगों को। हाँ आज। हाँ, आज सबकी पहली क्लास है। यस। यस। आज सबकी पहली क्लास है। कोई भी डाउट हो, इजीली पूछिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग यहाँ नहीं पूछ सकते, तो मुझसे आप लोग ये काम करिए कि आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है उसमें मेरे को। जितने क्वेश्चंस पूछोगे, उतने ज्यादा आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। हाँ। बैंक का अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। और मैथ्स के लिए कोई ऐसी बुक खोजिए जिसमें शॉर्टकट्स तरीके दिए गए, जिसमें आप क्वेश्चन देखते ही विथ इन अ 1 मिनट या विथ इन 30 सेकेंड उसका आंसर आप लोग सेलेक्ट कर सके। क्योंकि आज के समय में ये है कि कोई भी पेपर है ना, उसमें समय कम रहते हैं और क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। इंग्लिश का तो ये है कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, तो जितना भी समय है, यानी कि मान लीजिए, अगर आप सोचते हो कि अगर 30 या 50 क्वेश्चंस भी आते हैं, तो 50 क्वेश्चंस को आप लोग मैक्सिमम 25 मिनट्स में सॉल्व कर लोगे। तो जो समय बचेगा उसको आप लोग मैथ्स या रीजनिंग में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि इंग्लिश ऐसा है कि आप बना तो बना, नहीं बना तो नहीं बना, उसमें कोई लगना ही नहीं है चांस। मैथ्स में ये रहता है कि थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा उसको सॉल्व करना है। ठीक है। और अगर कोशिश करिए तो मैथ्स के लिए क्वांटम कैट की एक बुक है, उसको खरीद लीजिए। उसको अगर आप लोग केवल रीडिंग करना भी शुरू कर दोगे या पढ़ोगे भी, तो उसमें कई सारे तरीके दिए हुए हैं जिससे आप लोग मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उसी बुक को यूज किया था और उसी से मेरा कट ऑफ भी क्लियर हुआ और नंबर भी अच्छे आए थे। ठीक है। आप लोगों को मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? और इंग्लिश के लिए जितना ज्यादा हो सके न्यूज आर्टिकल्स। ठीक है। जैसे जीके की भी बुक लेते हैं ना अपन, प्रतियोगिता दर्पण या कोई भी, तो उसको कोशिश करिए कि उसको इंग्लिश में ले लीजिए। जीके की जो बुक आती है ना, जनरल नॉलेज की, बैंकिंग के लिए, तो उसको कोशिश करिए इंग्लिश में पढ़ने की। कोशिश करिए, जरूर होगा। मैं भी कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। और मैंने कैट का भी एग्जाम दिया है, आईबीपीएस भी दिया है, एसबीआई का भी पेपर दिया है। मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगा, लेकिन ये है कि मैंने एग्ज़ाम बहुत आराम से क्लियर किया है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे।
शुरू में डर मुझे भी लगा था, शुरू के 1 महीने, लेकिन डर के आगे ही जीत है। डरना नहीं है। अगर एग्जाम क्लियर करना है, आप चाहते हैं कि आपका लाइफ सिक्योर रहे, आपको एक अच्छी सरकारी पोस्ट मिले, तो उसके लिए दिमाग से डर हटाओ और तैयारी भरपूर करो, कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, जरूर सफलता मिलेगी। चलिए यही बता दीजिए कि आज की क्लास में कुछ डाउट आप लोगों के क्लियर हुए, कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं भी आया तो भी मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए कि क्लास में सर हमको समझ में नहीं आया, या क्लास कैसी थी, यही बता दीजिए, फीडबैक ही दे दीजिए।